हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस और इसमें हम लोग यूनिट 1 देख रहे थे, फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस के बारे में। इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं अब और बात करते हैं डाटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। कौन कौन सा मॉडल हमारा होता है जो कि डीबीएमएस में यूज़ करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड ही हमारा अगला जो भी यूनिट आएगा इससे रिलेटेड रहेगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा सही से समझ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। तो ये डाटा मॉडल्स का मतलब होता है क्या है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो भी डाटा बेस हमारा है वो बहुत सारे डाटा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अ डाटा बेस स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा टू ऑर्गेनाइज द दिस डाटा प्रॉपर्ली डीबीएमएस यूज डाटा मॉडल्स। यहाँ पे हमारा क्या होता है, डाटा मॉडल्स क्यों यूज किया जाता है? ताकि ये जो बहुत सारा डाटा है उसको हम स्टोर कर पाएँ सही से, प्रॉपर्ली उसको हम लोग स्टोर कर पाएँ। जिसके लिए डीबीएमएस जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करता है डाटा मॉडल्स का। डाटा मॉडल्स हमारा डिफाइन करता है कि हाउ डाटा इज स्टोर, डाटा कैसे स्टोर किया जाएगा। हाउ डाटा इज कनेक्टेड, डाटा आपस में कनेक्टेड कैसे रहेगा, ये सब चीज़ डिफाइन किस में रहता है, ये सब डाटा मॉडल्स में डिफाइन रहता है। और यूज़र जो है इंटरेक्ट कैसे करेगा डाटा के साथ, वो भी हमारा डाटा मॉडल्स में ही डिफाइंड रहता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि डाटा मॉडल्स आखिर करता क्या है। क्लियर हुआ? अब ये डाटा मॉडल्स जो होता है, डाटा मॉडल्स इज अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट यूज टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप डाटा रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट्स ऑपरेशन ऑन डाटा। ये सब चीज़ क्या करता है, हमको डिस्क्राइब करके देता है डाटा मॉडल्स। तो डाटा मॉडल्स के बारे में ये थोड़ा सा पॉइंट रहा। अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सा डाटा मॉडल्स है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। उससे पहले ये समझते हैं वाई डू वी नीड डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल्स हमको क्यों नीड है? तो इसलिए नीड है ताकि हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ डाटा को प्रॉपरली, रिड्यूस कर पाए कॉम्प्लेक्सिटी को, इम्प्रूव कर पाए डाटा बेस डिज़ाइन को, एस्टेब्लिश कर पाए रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में, डाटा के बीच में। ओके, अपने बीच में मत कर लीजिएगा, रिलेशनशिप स्टेब्लिश डाटा के बीच में करना है। ओके, अब ये देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्या, कि डाटा मॉडल्स का टाइप क्या है, कितने प्रकार का डाटा मॉडल्स होता है। तो समझिएगा, और भी बहुत सारा टाइप का होता है, लेकिन मेनली जो हमारे पास है पांच पार्ट जो है, पांच पार्ट में हम इसको कैटेगराइज किए हैं। पांच टाइप का डाटा मॉडल्स हम लोग समझेंगे। पहला हमारे पास है हायरार्किकल मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क मॉडल। उसके बाद हमारे पास है रिलेशनल मॉडल, जिसको हम लोग स्टार लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास है ईआर मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो ये दोनों पे हम स्टार इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये दोनों आपका आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो है रिलेशनल मॉडल, आपका यूज़ होगा। ये जो ईआर मॉडल है इसको हम लोग एक यूनिट में पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो है आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ओके, तो ये दोनों को थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं अब वन बाय वन करके। ये जो हम टाइप पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स में हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ईआर मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ये सब आखिर है क्या? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हायरार्किकल मॉडल क्या है। तो हायरार्किकल मॉडल मतलब ये है कि इन हायरार्किकल मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में क्या रहता है, डाटा ऑर्गेनाइज रहता है। ये हमारा फॉलो करता है कि पेरेंट हमारा रहेगा वो चाइल्ड रिलेशनशिप को। ईच चाइल्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट, एक चाइल्ड का सिर्फ एक ही जो है पेरेंट हो सकता है, इस तरीका से। तो यहाँ पे आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि सपोज करिएगा ये हमारा कोई कॉलेज है, ठीक है। इस कॉलेज में हमारे पास सीएससी है और इसी दो ब्रांच है। और सीएससी में स्टूडेंट वन है, स्टूडेंट टू है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप किस तरीका में जा रहा है, तो ये हमारा ट्री स्ट्रक्चर में जा रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे हायरार्किकल डाटा मॉडल। जैसे कि आप कोई कंपनी का एग्जांपल लेंगे तो कंपनी हुआ, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय रहता है, उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय रहता है। तो ये हमारा अगला हुआ जो है हायरार्किकल मॉडल। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं हायरार्किकल मॉडल मतलब है क्या। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हायरार्किकल मॉडल आखिर है क्या और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हायरार्किकल मॉडल सिंपल सा उस तरीका हम बोलेंगे जहाँ पे डाटा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर, जहाँ पे पेरेंट जो रहेगा वो चाइल्ड रिलेशनशिप को बताएगा और इच चाइल्ड जो है वो ओनली वन पेरेंट। ओके, आई होप क्लियर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला, हमारे पास जो है इसके फीचर वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फीचर है ये है, और जो है ट्री राइट स्ट्रक्चर है इसका ट्री जैसा दिखेगा।
ये वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है। वन टू मैनी कहने का मतलब क्या है, एक पेरेंट बहुत सारा चाइल्ड, 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 इसलिए बोलते हैं इसको वन टू मैनी। इसको वन टू मैनी इस तरीका से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस जो होता है फास्ट होता है, सिंपल स्ट्रक्चर ट्री जैसा। इसके एडवांटेज की बात करें कि इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज कुछ है इस तरीका की, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ट्री जैसा है तो तुरंत हम समझ सकते हैं। इसका सर्चिंग फास्ट होता है। डाटा सिक्योरिटी थोड़ा सा क्या है, सही ठीक ठाक है, पेरेंट कंट्रोल करता है चाइल्ड एक्सेस को। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो है रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनमें क्या है, मेनी टू मेनी अगर आ गया तो वो दिक्कत हो जाता है। डाटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डाटा यहाँ पे हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, थोड़ा सा लैग कर जाता है यहाँ पे। स्ट्रक्चर चेंज करना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर फिक्स है, अगर हम चेंज करेंगे स्ट्रक्चर को तो थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हायरार्किकल मॉडल रहा। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल क्या कहता है, नेटवर्क मॉडल सिंपल सा कहता है कि यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइज रहेगा डाटा, ग्राफ स्ट्रक्चर के जरिए रहेगा ऑर्गेनाइज। ग्राफ स्ट्रक्चर के जरिए, ग्राफ तो ऑलरेडी पता होगा इस तरीका का। तो इन दिस मॉडल ए चाइल्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट हो सकता है, और ये सपोर्ट करता है हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, एक टीचर है, इसका दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू, और ये दोनों स्टूडेंट सेम कोर्स को क्या करता है, पढ़ता है। तो इस तरीका से इसको आप समझ सकते हैं नेटवर्क डाटा मॉडल को, जो कि हमारा ग्राफ के फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट रहता है। इसके फीचर की बात करें तो ग्राफ स्ट्रक्चर रहता है, मल्टीपल पेरेंट हो सकता है, उसके बाद ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। एडवांटेज ये है फ्लेक्सिबल है, इफिशियंट है, रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे। जैसे हमारे पास उसमें क्या था, हायरार्किकल वाला में रिडंडेंसी हाई था, लेकिन यहाँ पे रिडंडेंसी जो है रिड्यूस हो जाता है, डुप्लीकेट हमारा कम आता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम जैसे कि बात कर रहे थे, इधर आए, अगर हम इस स्टूडेंट को कोर्स वन पढ़ा दे, इस स्टूडेंट को कोर्स टू, या फिर दोनों स्टूडेंट सेम कोर्स को पढ़ेगा, तो यहाँ पे इसका अलग बनाना पड़ेगा, इसका अलग बनेगा, तो यहाँ पे जो है रिपीटेशन ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्राफ है तो हम लूप बना के एक ही तरीका से उसको हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेविगेशन डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे जो होता है रिलेशनशिप को प्रॉपरली अगर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल डाटा मॉडल, और इसमें हम लोग स्टार लगा देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनल डाटा मॉडल जो होता है, इसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और टेबल के फॉर्मेट में ही हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो ये जो होता है मोस्ट पॉपुलर डाटा मॉडल है, जिसको डेवलप किया गया था कोड के द्वारा। इस गार्ड एफ कोड, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है वो सही से आप कर लीजिएगा, ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन वैसे ही खराब है। तो ये साइंटिस्ट के द्वारा जो है रिलेशनल डाटा मॉडल को डेवलप किया गया था। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है कि अगर आपको स्टोर करना है तो इसको टेबल बनाइए, टेबल बनाने के बाद इसको स्टोर करिए। लेकिन उस समय टेबल का कंसेप्ट नहीं था, उसमें डायरेक्टली आप जो है पेरेंट चाइल्ड करके स्टोर करते रहिए करते रहिए करते रहिए। तो ये हमारा होता है रिलेशनल डाटा डाटा मॉडल। इसी तरीका से हम लोग पढ़ते हैं कंसेप्ट आरडीएमएस का, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, इसी के लिए पढ़ते हैं। ये जो होता है ना आरडीएमएस, इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट यूनिट में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको जो है ये समझ में आना चाहिए कि आरडीएमएस मतलब होता क्या है। तो ये होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटा मॉडल को हैंडल करने के लिए हमारे पास ये वाला कंसेप्ट आता है, जिसमें कि रिलेशन जो होता है वो टेबल के फॉर्मेट में रहता है स्टोर। टेबल मतलब क्या होता है, टेबल मतलब जहाँ पे रो रहेगा, जहाँ पे कॉलम रहेगा। तो रो को हम लोग बोल देते हैं टप्पल या फिर रिकॉर्ड, ये जो रो है इसको हम लोग बोल देंगे टप्पल या फिर रिकॉर्ड। और कॉलम मतलब क्या होता है, फील्ड या फिर एट्रीब्यूट, इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होता है, तो वो क्या है टर्मिनोलॉजी समझिएगा। इसको थोड़ा सा पहले बीच में लाइन खींच दें, चलिए खींच देते हैं, या फिर ये लाइन को हटा देते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन का मतलब है टेबल। जो भी रिलेशन होगा उसको हम टेबल के फॉर्मेट में, जैसे हम बोल दिए स्टूडेंट रिलेशन, तो स्टूडेंट टेबल। टप्पल या फिर रिकॉर्ड हम लोग रो को बोलते हैं, अगर रो का हम टेक्निकल नाम है रो को टप्पल या फिर रिकॉर्ड बोलेंगे। कॉलम को हम टेक्निकल नाम है फील्ड या फिर एट्रीब्यूट बोलेंगे। डिग्री या फिर एरिटी को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। कार्डिनलिटी को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ रो। अगर हमारे पास रिलेशनल स्कीमा है तो उसको हम लोग बोल देंगे टेबल एब्स्ट्रैक्शन या फिर हेडिंग ऑफ द टेबल। टेबल का जो हेडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल जो इंस्टेंस होता है उसका मतलब होता है सेट ऑफ रिकॉर्ड।
बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, तो उस रिकॉर्ड का जो सेट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं रिलेशनल इंस्टेंस। रिलेशनल एक्सटेंशन मतलब होता है टेबल एक्सटेंड, और पूरे टेबल को ही हम बोल देते हैं क्या, रिलेशनल एक्सटेंशन। तो ये जो टर्म है हमारा यूज़ होता है रिलेशनल मॉडल में, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, एक रिलेशनल मॉडल हम बनाए हैं, रिलेशनल मॉडल बनाए हैं जिसमें हमारा जो है टेबल के फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर है, जैसे कि रोल नंबर, नेम, ब्रांच, स्टेट, जेंडर, सीजीपीए, ये हमने कुछ कुछ क्या किया यहाँ पे कॉलम बनाए हैं। और उस कॉलम के रिलेटेड हमारे पास क्या है, सब डाटा स्टोर है। सब डाटा क्या है, स्टोर है, बिल्कुल। अब सब डाटा डाटा जब स्टोर है तो समझ लेते हैं इसको। इसको थोड़ा सा हम कर लें इस तरीका से, बीच में लाइन खींच दें। चलिए खींच देते हैं लाइन, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी खींच दें, या फिर इसी को कॉपी कर लें, चलिए कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, आजा भाई, ये आ गया इधर। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर खींच देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर खींच देते हैं। ओके, तो ये हमारा रिलेशनल मॉडल है जहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, टेबल के फॉर्मेट में सब कुछ को स्टोर कर दिए हैं। अब स्टोर जब कर दिया है तो यहाँ पे जो भी हम टर्मिनोलॉजी आपको बताए हैं वन बाय वन सबको हम लोग सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोल देंगे डिग्री कितना है या फिर एच कितना है। तो डिग्री मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे इसका डिग्री या फिर एच क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कार्डिनलिटी कितना है, मतलब नंबर ऑफ रो कितना है, तो नंबर ऑफ रो देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो है, तो इसका जो है वो 7 हो जाएगा। रिलेशनल स्कीमा की बात करें तो रिलेशनल स्कीमा मतलब क्या होता है, टेबल का हेडिंग। तो टेबल का हेडिंग क्या है, ये। तो टेबल और साथ में उसका जो भी हेडिंग है वो पूरा ले लीजिएगा, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, रिलेशनल स्कीमा। जैसे कि स्टूडेंट हो गया, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, स्टेट, जेंडर, सीजीपीए, ये सब हमारा क्या होगा, ये सब हमारा जो है वो रिलेशनल स्कीमा हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके फीचर की बात कर ले तो ये टेबल बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, सपोर्ट करता है ये एसक्यूएल को, रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे रिडेंडेंसी। इसके एडवांटेज की बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हम जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस होता है, मतलब ये जो होता है सपोर्ट करता है लॉजिकल एंड फिजिकल इंडिपेंडेंस को। यहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज हम लगा सकते हैं, जो कि एक पावरफुल फीचर होता है। रिड्यूस कर सकते हैं रिडेंडेंसी को नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म में, जो कि आपको नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना ही है, एफडीएन नॉर्मलाइजेशन, वहाँ पे हम सीखेंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा ये मेमोरी ज़्यादा लेता है, यहाँ पे ज्वाइन वगैरह करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, यही है और कुछ नहीं है। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल का अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो माई एसक्यूएल जो होता है वो ये इसी को सपोर्ट करता है, रिलेशनल डीबीएमएस को सपोर्ट करता है। और ओरेकल डाटाबेस जो होता है वो इसी को सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है ये इसी को सपोर्ट करता है। तो आप जो भी हम करेंगे वो रिलेशन के फॉर्मेट में ही हमारा काम होता है। जब भी आप कोई डाटाबेस बनाएंगे तो वो रिलेशन टेबल के फॉर्मेट में ही बनता है, इसलिए ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको आप ईआर मॉडल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो होता है रिप्रेजेंट किया जाता है ईआर मॉडल को इंटिटी के फॉर्मेट में, एट्रीब्यूट के फॉर्मेट में, रिलेशनशिप के फॉर्मेट में। इसको डेवलप किया गया था पीटर सेन के द्वारा। इसके एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो होता है हम विजुअलाइजेशन के थ्रू करते हैं, मतलब डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। यहाँ पे जो होता है बेटर डाटाबेस डिजाइन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्लानिंग, जो भी प्लानिंग वाला काम करते हैं ना कि हाँ इस तरीका से रहेगा, उसको हम लोग ईआर डायग्राम की मदद से करते हैं। कम्प्लेक्सिटी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा बनता है, तो ये जो होता है थोड़ा सा लार्ज डायग्राम यहाँ पे बनता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। लिमिटेड कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ पे हम सब कुछ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये हमारा होता है ईआर डायग्राम, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अपने जो है आने वाले लेक्चर्स में, जहाँ पे एक पूरा यूनिट ही हमको ईआर डायग्राम को पढ़ना है। अगला मॉडल हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। ये क्या करता है, तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल होता है स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमारा स्टोर करता है। जैसे इट कंबाइन डाटा कंसेप्ट, डाटाबेस कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, ये सब हमारा इसमें रहता है। इसके फीचर की बात कर लेते हैं। इसका फीचर है यूज़र ऑब्जेक्ट होता है, सपोर्ट करता है क्लासेस एंड इनहेरिटेंस को, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे। हैंडल करता है कम्प्लेक्स टास्क को। इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे कम्प्लेक्स डिज़ाइन हो जाता है, थोड़ा सा इसका कॉस्ट हाई हो जाता है। इसका एडवांटेज की बात करें तो सपोर्ट करता है कम्प्लेक्स एप्लीकेशन को,
कोड के रिजोल्यूटिविटी को थोड़ा सा अच्छा कर देता है। तो ये कुछ इसका रहा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये जो हमारा है डाटाबेस मॉडल डीबीएमएस का, जो कि अलग अलग मॉडल हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये मॉडल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका दो ही मॉडल है। एक है आपका रिलेशनल मॉडल, जो कि हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे एफडीएन नॉर्मलाइजेशन, वहाँ पे ये वाला मॉडल यूज़ होगा। फिर ईआर डायग्राम हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ईआर मॉडल जो है वो यूज़ हो जाएगा। तो ये जो मॉडल है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है वो रिलेशनल मॉडल ही है, क्योंकि आप जब भी करते हैं तो वो टेबल के फॉर्मेट में ही हमारा स्टोर होता है। तो उसको थोड़ा सा अच्छे ध्यान देना है। वैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको जो है वो सब कुछ अच्छे से समझ में आने ही वाला है। तो गाइज ये रहा पूरा का पूरा बेसिक पहला यूनिट का, जिसको हमने नाम दिया है बेसिक ऑफ डाटाबेस, या फिर आप बोल सकते हैं फंडामेंटल ऑफ डाटाबेस। जहाँ पे हम ट्राई किए हैं कि जो भी डाटाबेस से रिलेटेड जो भी बेसिक बेसिक पॉइंट है वो सभी पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से समझ लिए जाए और अच्छे से यहाँ पे सबको क्लियर कर लिया जाए। तो ये जो भी नोट्स है, ये नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप जो है वहाँ से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं और अच्छे से इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सब बेसिक ही हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट यूनिट पे जाने से पहले। तो यहाँ पे उतना न्यूमेरिकल वगैरह तो है नहीं, और ये आपके गेट के सिलेबस में भी नहीं है। मतलब बेसिक है तो वो तो आपको यूज़ हो ही जाएगा इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली गए यहाँ से गेट का क्वेश्चन नहीं आता है। जहाँ से आता है वहाँ पे हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट यूनिट से होता है। तो मिलते हैं अपने अगले यूनिट, जो कि होने वाला है हमारा एफ डी एंड नॉर्मलाइजेशन का, जहाँ पे हम लोग जो है अच्छे से न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे। ओके। तो इस यूनिट के रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, कुछ परेशानी हो, समस्या हो, दुविधा हो, तो इसको जो है आप कमेंट सेक्शन में बता के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।